नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वात्स रत्नाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी गुरुदेव की, मम गुरु अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी आस्था के देवता आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। आज हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या श्रोमणी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ बैठे हुए हैं। जिन आगम में सर्वोपरि अगर ग्रंथ हैं तो उन ग्रंथों में से एक ग्रंथ है मूलाधार जी, और जिसमें रचयिता श्री आचार्य भट्टकीर स्वामी महाराज लिखते हैं, जिन बैणम मोस बहणम। भगवान जिनेन्द्र की वाणी जो है ना, पहले तो एक चीज विशेष तौर पे ध्यान रखना नरेंद्र भैया, कि वह वाणी किसी ऐरे गहरे की नहीं है। वह वाणी तीर्थंकर प्रभु भगवान जिनेन्द्र की है, और उनने उस वाणी को निकाला नहीं है, उनने उस वाणी को बोला नहीं है, उनने उस वाणी को पाया है। हम जो बोलते वो कहीं ना कहीं से पढ़ के लाते हैं। हम जो भी बताते या तो हमारा देखा हुआ होता है या पढ़ा हुआ होता है, लेकिन स्वयं का निकाला हुआ नहीं होता है। और उन्होंने उस वाणी को स्वयं निकाला है, स्वयं उस वाणी को पाया है, और यहां कहूं स्वयं ही उस वाणी को महसूस किया है। और उन्होंने महसूस किया, और उनके सर्वांग से जो वाणी खिड़ी है ना, वह जिनवाणी हमारे लिए कोई सामान्य विषय नहीं है। साक्षात जिनेन्द्र की अनंत उपकारी परमात्मा की वाणी हमारे लिए औषधि का काम करती है। अब पारस भैया आपके दिमाग में आ सकता है कि महाराज जी क्या बात कर रहे हो, औषधि का काम करती, मैं तो बीमार ही नहीं हूं, मुझे औषधि की जरूरत क्या है। सुरेंद्र भैया, जब व्यक्ति बीमार हो उस व्यक्ति को औषधि की आवश्यकता पड़े मानते हैं, लेकिन मैं तो बीमार ही नहीं हूं। या दूसरा क्वेश्चन नीतीश भाई आ सकता है कि भगवान गुरुदेव आप बोल रहे हो कि जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनने से हमारे कर्मों का क्षय होता है, और जब हमारे कर्मों का क्षय होता है तो मैं पुण्य की प्राप्ति होती है, मुझे पुण्य की आवश्यकता ही क्या, मेरे पास तो अपार वैभव है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई गुरुदेव बोलते हैं कि भाई मंदिर जाओ, पूजा किया करो, अभिषेक किया करो अजित पंडित जी, तो व्यक्ति पता क्या बोलता है, गुरुदेव उसको करने से फायदा क्या है, मेरे पास माँ बाप अच्छे हैं, मेरे पास पूरे ऐश्वर्य है, मेरे पास बीवी अच्छी है, परिवार अच्छा है, धन दौलत सब कुछ अच्छा है, अब मैं पुण्य कमाऊं क्यों। और एक और चीज, सबसे बड़ी चीज, कि हमने कई बार एक और इसमें प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो लोग पुण्य कर रहे हैं ना अरविंद भैया, जो लोग पुण्य की क्रियाएं करते दिखते हैं सुरेंद्र भैया, उन लोगों में भी देखा जाता कि वह कष्ट में दिख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति अपार वैभव को पा रहा है ना अजित भाई, वो पता चला भगवान का दिन में एक बार नाम भी नहीं लेता है। और जब हम ऐसे व्यक्तियों को देखते ना, हमारे दिमाग की नसें फट जाती हैं, हम सोचते क्या बात है, हम इधर रोज अभिषेक करे जा रहे हैं, गुरुदेव को आहार दे जा रहे, इधर कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कर रहा, वहां सब कुछ, वो कुछ नहीं कर रहा, वहां सब कुछ। अजित पंडित जी, डॉक्टर के यहां दिखाने जाते हो, जब बीमार होते हो तो डॉक्टर सबसे पहला प्रश्न क्या करता है,
सबसे पहला उसका प्रश्न होता है कि क्या खाया। ये सबको पता, वो क्या पूछता है, क्या खाया। अब अजित पंडित जी का हो गया पेट खराब। अब डॉक्टर पूछता क्या खाया, अजित पंडित जी बोलते मैंने कुछ नहीं, बस लौकी की सब्जी और दलिया खाया। डॉक्टर बोला कल क्या खाया, बोले हल्का फुल्का। बोले परसों क्या खाया, बोले कुछ नहीं, रितेश ने निमंत्रण में बुलाया था, बढ़िया चटनी और खवण थे, 8-10 सूट डाले। अब क्या होगा नरेंद्र भैया। डॉक्टर, आपने कभी एक चीज सोची, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बस बहुत गहराई से अगर सोचे ना तो सुरेंद्र भैया, डॉक्टर हमारी बीमारी नहीं बताता, हम डॉक्टर को अपनी बीमारी तरीके से बताते हैं। और वो ज्यादा कुछ नहीं करता, वो बस जिस रास्ते में हम चल रहे थे ना खाने के, उस रास्ते के थोड़े टेंगल को बदल देता है और 2-3 हरी नीली पीली सी दे देता है। यही होता ना। पहली चीज इस बात को दिमाग में रखो आलोक भाई, कि जब हम 3 दिन पहले खमण खाते हैं, 3 दिन पहले का खाया खमण हमारा आज पेट दर्द करा सकता है, आज हमारा पेट खराब करा सकता है। तो हो सकता है कि हमने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, लेकिन विगत 3 जन्म पहले, 4 जन्म पहले जो पाप की, वो उदय में नहीं आए। ऐसा हो सकता है क्या? आएंगे ही। एक चीज याद रखो कि भगवान जिनेंद्र की वाणी में जो लिखा है ना, वो यथार्थ सत्य ही है, सत्य है नहीं, सत्य ही है। हम उसको ना मान पाए, हम उसको ना जान पाए, हम उसको धारण ना कर पाए, ये हमारी कमजोरी है। भगवान जिनेंद्र की वाणी में यथार्थ सत्य ही है। उन्होंने कहा है कि तुम्हें जो भी फल मिलता है वो तुम्हारे कर्मों से मिलता है। उन्होंने कहा तुम जो भी सुख दुख का अनुभव कर रहे हो वो तुम्हारे किए हुए कर्मों से ही कर रहे हो। तो इसका मतलब है हमने ही कोई ऐसे कर्म किए। पर हमारे साथ एक प्रॉब्लम है। 2 कैदी थे नरेंद्र भैया, और दोनों कैदी 1 जनवरी को जेल में गए। नए साल की शुरुआत थी, सोचो पूरा विश्व खुशियां मना रहा हो, और उस समय कोई 2 व्यक्ति जेल में चले जाएं, और दोनों व्यक्तियों को 31 जनवरी को ही रिहा होना था। पर रिहा में एक समस्या थी, एक जेल से बाहर आएगा और दूसरे को 31 जनवरी को फांसी लगेगी। अब आप एक पल के लिए इमेजिन करो कि 1 तारीख का जब तारीख फटती होगी, 2 फटी, 3 फटी, 4 फटी, 5 फटी, ऐसे करके पूरा जनवरी का महीना की तारीख फट गई, फरवरी फट गई। लेकिन जैसे जैसे तारीख फट रही है, एक के परिणाम कैसे होंगे और दूसरे के परिणाम। जिसको रिहा ना होना है ना, और जिसको फांसी है, दोनों में कितना अंतर हो रहा होगा। दोनों के परिणाम का अंतर आप एक मिनट सोच के देखो कि दोनों के परिणाम में कितना अंतर होगा। एक व्यक्ति 31 दिसंबर को बाहर आएगा और एक व्यक्ति 31 दिसंबर को उसको फांसी लगेगी। दोनों के परिणाम में जमीन आसमान का अंतर। हम कह रहे जिस व्यक्ति को फांसी भी लग रही ना रितेश भाई, उसके सामने तुम कितनी भी काजू कतरी, कितने भी रसगुल्ले रख दो, उसको हर चीज में गोल गोल फांसी का फंदा ही दिख रहा है। उसको कितना अभी तुम अच्छा घी लगा के रोटी रख दो, उसको कल रोटी में भी फांसी का फंदा ही दिख रहा है, उसको चारों तरफ फांसी का फंदा दिख रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति को 31 दिसंबर को रिहा होना है ना नरेंद्र भैया, उस व्यक्ति के सामने अगर सूखी रोटी भी रख दो ना, तो उस व्यक्ति को सूखी रोटी में भी रसगुल्ला दिख रहा है। होता है कि नहीं? उस व्यक्ति को सूखी रोटी में भी रसगुल्ला दिख रहा है। अब एक चीज यहां समस्याजनक है कि 31 जनवरी को उसको फांसी ना लगी। अपन जैन कुल में तो हमेशा दया की बात करना धर्म है अपना। 31 जनवरी को वकील साहब उस व्यक्ति को फांसी ना लगे, उसके लिए तुम्हें मालूम विश्व में केवल एक ही व्यक्ति है जो उसको बचा सकता है, और वो कौन है? राष्ट्रपति। ओनली पूरे विश्व में एक ही व्यक्ति ऐसा होता है जिसके सिग्नेचर से उसकी फांसी कैंसिल हो सकती है। और अगर वो फांसी से बचा ले, अगर राष्ट्रपति चाहे तो तुम्हें फांसी से, उस व्यक्ति को फांसी से बचा सकते हैं। ये तो यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? एकदम क्लियर। तो तुम्हें क्या लग रहा है? बस इतना ही अंतर है, तुम भी संसार के जेल में हैं और हम भी संसार के जेल हैं। हमारी 31 दिसंबर को रिहाई है और तुम्हारी फांसी है, लेकिन तुम्हें अगर कोई बचा सकता है तो राष्ट्रपति बचा सकता है, वरना संसार में तुम्हें कोई नहीं बचा सकता।
तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें रसगुल्ला मिल रहा है, पेड़े मिल रहे, घर परिवार सब कुछ मिल रहा है, लेकिन तुम्हारा एक एक दिन तुम्हारी फांसी की तरफ जा रहा है। अंतिम में नियम से तुम फांसी की तरफ दौड़ोगे, क्योंकि मरण होना फांसी है और समाधि मरण होना रिहाई है। तुम्हारा एक एक पल कटते कटते तुम्हें डर नहीं लगता। हमें तो बड़ा आश्चर्य लगता कि तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम्हारा एक एक पल जो नष्ट हो रहा है ना, वो एक एक दिन का जब चिट्ठी फट रही ना, तारीख फट रही ना, उसको फांसी दिख रही है। लेकिन अंतर इतना है कि तुम्हें फांसी दिखती नहीं है। पर ये मत बोलो कि है नहीं, है तो सही, लेकिन दिखती नहीं है, क्योंकि तुम्हें महसूस नहीं कर पा रहे हो। उसके पास 365 दिन है, तुम्हारे पास 60-70 साल है। 60-70 साल की कैद में जी भी है, पर ये रिहाई की तरफ बढ़ रहे हैं और तुम फांसी की तरफ बढ़ रहे हो। अरे सौभाग्य मानो, अपनी पीठ एक बार, कसम से अपनी एक बार पीठ थपथपाओ, कितना बड़ा राष्ट्रपति हमारे बीच में आए हैं, और इससे अगर हम रिहाई ना करा पाए तो जीवन भर हम इसी भावना के साथ कि गुरुदेव जो हमें जन्म मरण की क्षय के लिए, मृत्यु और जन्म लेना कोई अच्छी बात नहीं है। एक मरण होने के बाद हजारों लोगों को रुलाना और जन्म लेने के बाद एक माँ को कष्ट देना कोई अच्छी बात नहीं है। संसार में हम हजारों बार घूम रहे हैं, और हमने पहले भी कहा था कि जब जब आप घूमते हो, जब जब आप पाप करते हो, जब जब आप कोई बुरा कार्य करते हो, तो कर्म आपसे बोलता है वंश, क्या बोलता है, वंश मोर। आप बार बार इसी चक्कर में घूम रहे हो, और इस चक्कर से अगर आपको बचना है तो केवल एक ही सिग्नेचर आपके ऊपर काम आएगा, और वह कागज है जिनवाणी का, और वो स्याही है इनकी वाणी का। और स्वयं राष्ट्रपति अगर हैं तो गुरुदेव हैं, इनकी वाणी में जो जी लिख दें लेटर पे, उसको बिल्कुल बुद्धि पूर्वक धारण कर लो। और जब इनकी बात को बुद्धि पूर्वक धारण करोगे तो नियम से तुम फांसी से बच जाओगे। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की। सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः श्रीमत्पुरुंगंभीर सद्भामुग्लांछनम् जयात्रिलोकिनाथस्य साशिनम् जिनसाशिनम् साशिनम् जिनसाशिनम् साशिनम् जिनसाशिनम् डुमुरिं ताडुं डुमु सिद्धाडुं हरियाणुं डुमु छायाडुं डुमु लोई सोविसा फूडुं अनंत अनंत पुरुष सिद्ध भगवान की एक भगवान आदिनाथ स्वामी की, एक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, समय विश्व धर्म की। बुद्ध अंतिम तीर्थ और द्वाइन स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी
ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को जो सत्यार्थ का बोध दिया है, वह बोध अलौकिक है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो किसी को प्रभावित ना करता। हर वस्तु, हर व्यक्ति आपको प्रभावित कर रहा है। जो प्रभावित कर रहा है उसमें खोज ये करना चाहिए शक्त्यांश किसमें अधिक है। जो अपने शक्त्यांशों को नहीं समझता वो हीन भावना में चला जाता है, और जितना खतरनाक अहंकार है उससे कई गुना खतरनाक हीन भावना है। एक वे लोग हैं जो कार्य बनने पर अहंकार में डूबते हैं, एक वे लोग हैं कार्य के बिगड़ने पर अहंकार में डूबते हैं। अब दोनों के अहंकारों को समझना चाहिए, और विषय आपका बौद्धिक है, बौद्धिक दृष्टि से समझना। एक वे लोग हैं जो कार्य के सिद्ध होने पर अहंकार में डूबते हैं, एक वे लोग हैं कार्य के असिद्ध होने पर अहंकार में डूबते हैं। कार्य के सिद्ध होने पर अहंकार में डूबते हैं, ऐसे लोगों को तो आप स्वीकार कर लेते हो, हाँ अहंकार में है। लेकिन कार्य बिगड़ने पर अहंकार में डूबते हैं, इससे आप नहीं समझ पा रहे हो। दोनों के अंतर देखो। जो कार्य सिद्ध होने पर अहंकार में डूबता है वो पटाखे फोड़ता बाहर। कार्य सिद्ध जिसका हो गया वो पटाखे फोड़ता बाहर, खुशी जाहिर करता जगत में। वो मान कसा है, वो मान कसा है। जिसका काम बिगड़ चुका है वो पटाखे फोड़ता अंदर, वो हीन भावना में है। एक के खुशी के पटाखे फूट रहे हैं, एक के दुख के पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन सत्य विधायक जी यदि दोनों अहंकारी ना होते, दोनों अहंकारी ना होते तो सामन जीवन जीते। जो आंखों में आंसू गिरा है काम बिगड़ने पर, विजय नहीं हुई, व्यक्ति पराजित हो गया, उसकी आंखों में आंसू है, अफसोस है। संवेदनाएं लोग देने जा रहे हैं, एक को खुशी देने जा रहे हैं, एक को संवेदनाएं देने जा रहे हैं, लेकिन अंदर जाके जो खुशी के गुलस्ते देने जा रहे हैं उनको भी हटा दीजिए, जो दुख पर संवेदना देने जा रहे हैं उनको भी हटा दीजिए, अलग करो। ये नहीं हमारी वस्तु। जब तुम्हारे पास खुशी के दिन आए, लोगों से मिलने के साथ एकांत की खोज करो। मैं अकेले बैठना चाहता, मुझे अकेले बैठना चाहता, बोली हाँ, जो मुझे हासिल हुआ है उसका संवेदन मैं कैसे करूं। माना कि कोई पुरुष विधायक बना, विधायकी चुनाव जीत गया, तो लोग माला तिलक लगा करके इतना ज्यादा उसको उद्वेलित कर रहे हैं, वो अपनी मां का बेटा है, एक क्षण को सोच नहीं पा रहा है मैं किसी मां का पुत्र भी हूं। एक क्षण को सोच नहीं पा रहा है मैं किसी का बेटा भी हूं, मैं किसी का भाई भी हूं। एकांत में उसको जाने दीजिए, और एकांत में जाकर के
यदि उसने ये जान लिया ये मेरा कुछ नहीं है, ये पुण्य का उदय है। ये कब जानेगा? तो कुछ समय दोगे, एकांत में जाके देखेगा ये मेरा कुछ नहीं, मेरे पुण्य का उदय है। तो अब प्रश्न खड़ा होगा, लाखों लोगों में आपकी पहचान अलग से बनी है, ये किस कारण से बनी है? कोई अदृश्यमान शक्ति को स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे? यदि मेहनत करने से सबको फल मिलता है तो वकील साहब, ऑटो वाला सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, रोड पर मजदूर बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके नाम का कहीं बोर्ड नहीं लगता कि ये रोड अमुक मजदूर ने बनाई है। उस बोर्ड यही लगेगा कि माननीय मंत्री जी, विधायक जी, ये नाम लिखा मिलेगा आपको। जो व्यक्ति सिर पर मिट्टी डाल रहा है, रोड बना रहा है, उसका कभी नाम लिखा मिला क्या सुरेंद्र भैया? नहीं मिला। पर नाम किसका होगा? कोई विशिष्ट पुरुष का नाम होगा। अब जिस व्यक्ति ने रोड बनाई है उसको दुखी नहीं होना चाहिए। तो मिट्टी डालने वाले इसलिए हो, तो मार्ग मिटा के आए थे। नाम इसलिए है कि वो पुण्य का मार्ग बना के आया था। गहरे में जाना, एक का नाम लिखा गया है, मेहनत किसी दूसरे की चल रही है। जिसका नाम लिखाया गया है उसे सामायिक करना चाहिए। जो जैन दर्शन में एक सामायिक शब्द है, ध्यान शब्द है। प्रत्येक विशिष्ट पुण्यात्मा पुरुष को 5 मिनट निकाल करके ध्यान करना चाहिए। आपको परमात्मा का ध्यान नहीं बने, भगवान का ध्यान नहीं बने, कोई विकल्प मत करना। ये तो ध्यान करना जानते आप कि कल हमने क्या किया था, आज क्या करने वाला हूं, इसका परिणाम क्या होगा। कल हमने क्या किया था, आज क्या करने वाला हूं, इसका परिणाम क्या होगा, ये ध्यान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसका परिणाम क्या होगा? प्रत्येक कार्य के लिए करते समय परिणाम पर दृष्टि चली गई। सबसे पहले व्यक्ति का लक्ष्य फल पर होता है। फल पर लक्ष्य नहीं होगा तो पुरुषार्थ नहीं हो सकता। फल पर लक्ष्य नहीं होगा तो पुरुषार्थ नहीं हो सकता है। पुरुषार्थ पुरुष नहीं करता है, पुरुषार्थ फल कराता है। समझ में आ रहा है? पुरुषार्थ पुरुष नहीं कर रहा है। पुरुष पुरुषार्थ करते हुए भी पुरुषार्थ करा कौन रहा है? फल। वृक्ष के नीचे भी तुम गए हो, वृक्ष पर चढ़ रहे हो, किसके लिए? ऊपर लगा फल। हर व्यक्ति को अपनी मेहनत के फल को देखना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी मेहनत के फल को देखना चाहिए। और फल नहीं देखोगे तो मेहनत किसके लिए? मार्ग पर नाम किसी दूसरे का था, मेहनत दूसरे की चल रही थी। ये आंखें यही कहेंगी, ये आंखें यही कहेंगी, सुरेश भैया ये अंदर का विषय ये है, कितने सामान्य व्यक्ति धनपतियों की हत्या करते रहते हैं। बहुत संभल के सुनना। कितने सामान्य व्यक्ति धनपतियों की हत्या करते रहते हैं। कितने सामान्य व्यक्ति राजनेताओं की हत्या करते रहते हैं। बहुत संभल के सुनना। विधायक जी, कितने तुम्हारे घर के लोग आपकी हत्या करते रहते हैं, ये किसी को पता नहीं है।
प्रभु सेन भैया इस विषय को सुनना चाहिए। कितने लोग आपकी हत्या कर चुके हो, करने वाले हैं। इसलिए जब जब तुम्हारा उत्कर्ष होता है और उत्कर्ष के काल में किसी पर ध्यान नहीं दिया, वो व्यक्ति आपको कसाई के रूप में देखता है और ये विचार करता है इस व्यक्ति का नाश हो जाए, इस व्यक्ति का नाश हो जाए। नाश तो हमारे पुण्य पाप का खेल है, लेकिन हमारे पीछे कितने व्यक्ति हत्या कर चुके हैं, यानी ये विचार करना चाहिए। आप बिल्कुल मत सोचना कि जिनके साथ हम घूमते 24 घंटे वे हमारे हित ही सोचते हैं। कुछ लोगों को हित सोचना पड़ता है, उनकी मजबूरी है। कुछ लोगों को हित सोचना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। हित नहीं सोचेंगे वे जी नहीं पाएंगे। जैसे कि जिस गाड़ी में आप बैठे हो, क्या रवि उस गाड़ी के आप हितैषी हो? जिस गाड़ी में आप बैठे हो उस गाड़ी का आप हितैषी हो? और जब आप बैठे हो तो सोचो कि इसमें आग लग जाए। समझ के सुनना, जिस गाड़ी में बैठे हो क्या आप विचार करते इसमें आग लग जाए? ये तुम्हारा गाड़ी के प्रति हित नहीं है, ये आपका गाड़ी के प्रति हित नहीं है। आपके लिए जाना है उसी से ही, इसलिए सोच रहे कि नहीं लगना चाहिए और तुम्हारी यात्रा पूरी हो जाए और जब तुम उतर जाओ फिर विचार करो। लगे आग तो लग जाए, लगे आग तो लग जाए, क्या विचार आ गया आपका? इसी प्रकार से विश्वास मानिए, जिनके साथ आप रहते हो वे 24 घंटे आपकी रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा करना ये तुम्हारा हित नहीं है, उनका हित है। आपने एक नौकर रखा अपने साथ, 24 घंटे आपके साथ रहता है, उसे वेतन मिलता है। वो वेतन किस बात का मिल रहा है? कि मेरी रक्षा करना। तो आपकी रक्षा कर रहा है कि अपनी आजीविका की रक्षा कर रहा है? ये सोचते क्यों नहीं हो? वो आपकी रक्षा कर रहा है कि अपनी आजीविका की रक्षा कर रहा है? लेकिन आंखों से यही दिखेगा रक्षा कर रहा है। बराबर ऐसा जीवन जियो कि मुझे किसी धनपति की हत्या ना करना पड़े। ऐसा जीवन जियो राजनेता की हत्या ना करना पड़े। ऐसा जीवन जियो किसी साधु संत की हत्या ना करना पड़े। किसी के बारे में गलत विचार आ गया, मित्र उसका घात हो गया। भाव हिंसा, भाव हिंसा, परिणाम तुम्हारे हिंसक हो चुके हैं। आपका पुण्य तेज है इसलिए तुम जी रहे हो। यदि पाटनी जी लोगों की इच्छा पूर्ति होती और आप किसी परमात्मा के आदमी होते, आप किसी परमात्मा के आदमी होते तो मुझे भी नहीं जीने देते आप। विश्वास मानो, यदि पाटनी जी आप किसी परमात्मा के आदमी होते तो आपके अनुसार सब काम होता। विश्वास मानिए, जगत में कोई जी नहीं पाता, क्योंकि हर समय हर व्यक्ति से हर व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता, खुश नहीं होता। और जैसे तुम्हारे मन में भाव आता इस व्यक्ति का नाश हो जाए, तुरंत नाश हो जाता। इसलिए फिर सिद्धांत कहता है किसी के सोचने से काम बिगड़ता नहीं है, किसी के सोचने से काम बढ़ता नहीं है। जी के पुण्य पाप का खेल है, अपना पुण्य अपने साथ लेके आता है। इस सिद्धांत का जब तक ज्ञान नहीं होगा, जितना खतरनाक अहंकारी नहीं होता है उतना खतरनाक हीन भावना वाला होता है। मैं आप पहले बोल चुका हूं, जो बड़े लोगों की हत्या जिन लोगों ने की हैं वे अहंकारी लोग नहीं थे।
बड़े लोगों की हत्या जिन लोगों ने की है ये अहंकारी लोग नहीं थे, इनका मान कसा है, सम्मान वाला नहीं था, हीन भावना वाला मान था। पर भैया एक पेन आपके हाथ में था, धोखे से आपका ही पेन घुमा रहे थे, ऐसे वो चुभ गया, वहां से रक्त निकल पड़ा। आपका इस पेन के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए? कई बार स्वयं के पेन चुभ जाते हैं, फिर इस पेन के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए? समल कृष्ण, आपको लगता मैं बातें कर रहा हूं, ये बात इस सभा तक की नहीं है, विश्व भूमि के लिए है। इस पेन का, ये पेन का नींव चुभ गया और रक्त निकल पड़ा, इस पेन के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? इसको ठोक ठोक के पत्थर से तोड़ देना चाहिए? हर समय वस्तु का निर्णायक, देश का निर्णायक, धर्म का निर्णायक भरपेट भोजन करने वाला होना चाहिए। जब भी कोई निर्णय करो, अच्छा मीठा खाओ और मीठी रहो, ठंडा पियो ठंडे रहो, फिर निर्णय करना सीखना। जब तक विशाल हृदय नहीं होगा, विशाल बुद्धि नहीं होगी, तुम्हारे सारे निर्णय अजित खराब हो जाएंगे। ये पेन की नींव चुभ गई, मित्र क्या करना चाहिए इसके साथ? अच्छा विराजो। हे मित्र, पेन चुभ गया, रक्त बह गया, निर्णय रक्त देख के नहीं करना चाहिए। निर्णय रक्त देख के नहीं करना चाहिए, निर्णय डायरी देख के करना चाहिए। ये डायरी पर इतना लिखा गया है, ये किसने लिखा है? इस पेन। इस पेन ने लिखा ना। हे मित्र, असावधानी हमारी थी कि मैंने घुमाया क्यों, इसलिए चुभा, कदाचित चुभ भी गया। रक्त बंद करने की औषधि लगा लेना चाहिए। पेन तोड़ने खड़े हो जाओगे तुम भावुकता में। 1,000 रुपए का पेन आया था, आपने बुद्धिपूर्वक अपने घर के 1,000 रुपए नष्ट किए। तुम 1,000 की संपत्ति के दरिद्री हो गए उसी क्षण। बराबर 1,000 रुपए का पेन था, तुम 1,000 रुपए के दरिद्री हो गए उसी समय। हुए कि नहीं? आइए, अब कहीं साधन नहीं था पेन का। अब कह रहे हैं पाटनी जी, भैया विधायक जी पेन देना, ओ क्षण मात्र में आपको भिखारी बना दिया। आपके गलत निर्णय आपको भिखारी बना दिया। इसकी बात सामने कोई व्यक्ति देख रहा था, बोले ये कैसे दिन आ गए, ये दिन कैसे फिर गए, ये आदमी भिखारी बन गया। बहुत सारे भिखारी पुण्य की क्षीणता से नहीं बने, विवेक की क्षीणता से बने। बहुत सारे भिखारी पुण्य की क्षीणता से नहीं बने, विवेक की क्षीणता से बने हैं। पुण्य के उदय से आपको एक बाल्टी गाय का दूध मिला, लेकिन कढ़ाई पर उबालने रख दिया और दूसरा काम करने चले गए।
इतने में दूध उबल गया, पूरा बह गया। मित्र, ये पुण्य की कमी थी इसलिए बह गया कि विवेक की कमी थी इसलिए बह गया? तो पुण्य की कमी कहने वालों एकांतिक विषय नहीं बोलना चाहिए आपको। पुण्य के साथ, पुण्य पाप के साथ विवेक नाम की वस्तु भी ध्यान रखना चाहिए। अपने विवेक का ध्यान रखे बिना पुण्य पाप को दुहाइयां दे करके तुम कर्माधीन हो जाओगे। पुण्य पाप की दुहाइयां दे करके, कर्माधीन होकर के अपना अहित कर रहे हो। राकेश पंडित जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? विषय में प्रवेश हो रहा कि नहीं हो रहा है? इसलिए मालूम कैलाश पर्वत पर चढ़ गया और नीचे खाई है, और खाई की पटरी पर बिल्कुल चल रहा है और दौड़ रहा है, फिसल गया, पैर गिर गया। कहता मेरा पुण्य क्षय हो गया था इसलिए मैं गिर गया। बहुत बढ़िया नरेंद्र भैया, ये जितने कपड़े हैं ना, ये आग पर रख दो और नंगे खड़े हो जाना। चूल्हे पर रख देना और नंगे खड़े हो जाना। कहना भैया सुनो सुनो, हमारा पुण्य क्षय हो गया है। बोले नंगे हो गए। अरे पुण्य क्षय हो के नंगे हो गए, और पुण्य आत्मा दिगंबर होगा। पुण्य क्षय वाले नंगे ही हो जाते हैं। किसी व्यक्ति को दिगंबर मुनि नंगे नहीं दिखते, विश्वास मानिए। आज चाहे शांति सागर महाराज हैदराबाद पधारे, जब मुगलों का राज्य था तो निजाम बाहर गया था। निजाम बाहर गया था। अब उनकी बेगम थी। नगर में जैन मुनि का प्रवेश, जैन समाज पहुंचती है बेगम के पास। हमारे महाराज जी पधार रहे हैं। बोले नगर प्रवेश दिलाइए आप, कोई उपसर्ग ना हो जाए। उन्होंने कहा अभी जहां हैं वहां ठहरे रहिए, हम आते। जहां हैं वहां रुकने दीजिए, हम आते हैं। क्यों? नंगे साधु हैं, नगर में प्रवेश दिलाना है। जैसे ही वो पहुंची वहां पर, उसने देखा लोग घबरा रहे थे, जैन समाज के लोग। पता नहीं ये क्या निर्णय सुनाने वाली है। उन्होंने बड़े प्रेम से नमस्कार किया, प्रणाम किया। लोगों ने उनसे पूछा आपका क्या विचार है? आपको ये नंगे लोग नहीं दिखे क्या? नंगे लोग नहीं दिखे क्या? वो क्या बोलते हैं? मैंने सुना तो यही था कि नंगे साधु आए हैं, पर देख करके मुझे नंगे साधु नहीं दिखे। एक तो मुझे पैगंबर के दर्शन हुए हैं। सत्य है, शरीर के ढकने से और शरीर के न ढकने से सज्जनता की पहचान नहीं है। सील से ढका है वही सज्जन है। जो सील से ढका वो सज्जन है। जिसका सील नष्ट हो चुका है, लाखों कपड़े पहनने पर भी नंगा आदमी है। जिसका सील नष्ट हो गया वो नंगा आदमी है। और जो मित्र नग्न होने पर भी सील युक्त है, वे साधु हैं। विराजो भैया, विवेक विवेक। इसलिए सर्वथा पुण्य पाप की बुद्धि लगाते रहना कि पुण्य से हो गया कि पाप से हो गया, पुण्य से हो गया कि पाप से हो गया।
पुण्य पाप तो अपने साथ देगा, लेकिन विवेक भी तो साथ देगा। ये बुद्धि तो काम करना चाहिए। हीन भावना बहुत घातक है। हीन भावना बहुत घातक है। हरे भरे वृक्ष को, हरे भरे वृक्ष को हींग सुखा देती है। हरे भरे वृक्ष को हींग सुखा देती है, और हरे भरे आदमी को हीन भावना सुखा देती है। वृक्ष कितनी हरा भरा हो, उसके कोटर में किसने हींग रख दिए, वो वृक्ष सूख जाएगा। खड़ा वृक्ष सूख जाएगा। ऐसा करना नहीं कभी, ऐसा करना नहीं कभी। ऐसे कितनी फला फूला आदमी हो, यदि उसके मन में हीन भावना भर गई, वो व्यक्ति सूख जाएगा। इसलिए पर वस्तु की प्राप्ति अप्राप्ति इन दोनों में सामयिक होना चाहिए है। दोनों में सामयिक होना चाहिए है। कभी आपको कोई व्यक्ति अपने घर के विशेष कार्यक्रम में बुलाए, वो आपके हाथ से किसी को पुरस्कार दिलाए। गांव देहातों में बड़ी बड़ी पंगतें होती है, कहीं कहीं बतासे बटते हैं, प्रसादी बटती है, और माननीय सम्माननीय आदमी के हाथ से बंटवाया जाता है, बराबर। अब विषय पकड़ना, जो बांटने वाला होता है वो सम्माननीय आदमी है, और उसे मालूम है न टोकनी हमारी है न बतासे हमारे हैं। न टोकनी हमारी है न बतासे हमारे हैं, न लेने वाले हमारे हैं न देने वाला हमारा है। मैं तो बांटने वाला हूं। देखा आपने कभी? न देने वाला मैं हूं, न लेने वाला मैं हूं, न टोकनी मेरी है न बतासे मेरे हैं, और जो जिनको मैं बांटने वाला हूं ये भी हमारे नहीं है। बिगड़ चेहरे देखे जब तुम बांटते हो इतनी खुशी होती है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं है। पूरी टोकनी खाली हो जाती है, फिर भी बांटने वाला का चित्त रोता नहीं है, खुश होता है। रोता नहीं कि पूरी टोकनी खाली हो गई, प्रसन्न होता। बोले क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है बतासे ही मेरे नहीं है, टोकनी भी मेरी नहीं है। अध्यक्ष जी, बतासे मेरे नहीं है और टोकनी मेरी नहीं है। जब सुधीर दोनों नहीं है, देने वाले ने पकड़ा दिए हैं और लेने वाले ले रहे हैं, बस जितने नेता देश के यही सोच के बांटो तुम तो। बोले देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, हम क्यों भी जो परेशान हो। पुण्य की प्रकृति ने वस्तु दी है, पुण्य की प्रकृति ने वस्तु दी है, इसमें बांटा। जिनके पल्ले में पुण्य नहीं है वे प्रदीप क्या बांट पाएंगे, और पुण्य है तो बांटना सीखो। लेकिन बांटने वाले की हत्या करना मत सीखो। इसे सुनिए, मेरा उपदेश यही है, बांटने वाले की हत्या करना मत सीखो। जिसका बोर्ड लगा था, जो मेहनत कर रहा था, संख्या बोर्ड जिनका लगी थी उसकी तो एक होती है, और मेहनत करने वाले हजारों लाखों होते। कभी भी ध्यान रखना, देश के राजा को, विशिष्ट पुरुष को अकेले विचरण नहीं करना चाहिए। कभी अकेले नहीं घूमना, कभी अकेले पर्यटन नहीं करना पाटने दे, 4 लोगों के साथ चलना, 4 लोगों के साथ चलना। ये नंग की कितनी कीमत हो, नंग की कितनी कीमत हो, पर खाली नंग कोई नहीं रखता। सोने की अंगूठी हो फिर छोटा सा नंग कितना सुंदर लगता है। देश की प्रजा को सोने की अंगूठी मानिए, उसमें नंग बन के रहिए। साधु महात्मा
मित्र देश की समाज को सोने की मुद्रिका मान के चले, स्वयं अंगूठी का नग बन के जिए। और कहीं तुम मुद्रिका ही तोड़ दोगे तो नंग जमीन पर तुम्हारी कोई शोभा नहीं है। इसलिए जैसे नंग को अंगूठी की रक्षा करना चाहिए, ऐसे देश के साधु संतों को और राजनेताओं को देश के नागरिकों की रक्षा करना चाहिए। उनके शरीर की रक्षा राजनेता करें, उनके धन की रक्षा राजनेता करें, उनके भावों की निर्मलता की रक्षा और मेरे मित्र चार्थ की रक्षा साधु पुरुष करें। जिस समाज में, जिस देश में, जिस राष्ट्र में साधु संत नहीं है, वकील साहब उस समाज का पतन है। कोई पहचान नहीं है। इसलिए जितने साधु महात्मा हैं उन्हें देश की धारा से अलग नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारे देश की धारा में बहुत बड़ा आपको मालूम होना चाहिए। यदि यहां पर 1000 लोग बैठे हुए हैं और 1000 लोग ने आज यहीं पर सबने एक साथ सप्तव्यसन का त्याग कर दिया, सप्तव्यसन का त्याग कर दिया, इतने लोगों ने जब सप्तव्यसन का त्याग किया तो जो व्यक्ति शराब पीता था, घर में रोज कलह होता था, निर्धन हो रहा था, वो धन इन सबका बचा कि नहीं बचा? बचा कि नहीं बचा? बचा। भाई आम का रस आम के अंदर है, आम का रस आम के अंदर है। आम की रस को निकालने वाला आम में रस भरता नहीं है। आम के रस को निकालने वाला आम में रस भरता नहीं है, दबा करके निकालता है, दबा करके निकालता है। उसने भरा है कि भरा हुआ निकाल दिया है। ऐसे ज्ञानी साधु महात्मा तुम्हारे चारित्र तुम्हें भरते नहीं है। जो साधु संत हैं वे आपके अंदर ज्ञान भरते नहीं है, चारित्र भरते नहीं है। जैसे टपके में रस भरा है आम में, उसको दबा के निकाल देते हैं। तुम्हारे भीतर गुण भरे हुए हैं, उन्हें दबा के निकाल देते हैं। विराजो ज्ञानी, स्वयं तुम्हारे अंदर गुण हैं, उन गुणों को प्रकट करने की क्षमता तुम्हारे अंदर है। जो व्यक्ति भूल चुका, जैसे मालूम नहीं है कि मेरे अंदर गुण है, कैसे प्रकट करूं, व्यक्ति भावुक हो जाते हैं, संयम लेके बैठ जाते। भैया देखो इधर ये सफेद कपड़े वाले बैठे हुए हैं, इधर दिगंबर बैठे हुए हैं, ये कैसे बन गए? जो आपके बीच में बैठे हैं, आप टेंशन मत लेना, ऐसा दिन आपका भी आएगा। आप तो देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। देखने से बहुत बड़ी शक्ति मिलती है। जितने अच्छे से अच्छे काम होते देखने से होते हैं, और जितने बुरे से बुरे काम होते हैं वो देखने से होते हैं। अच्छे से अच्छे काम होंगे वो देखने से होंगे, और बुरे से बुरे काम होंगे देखने से होंगे। अशुभ ना देखे, अशुभ ना देखे तो अशुभ ना सोचे, अशुभ ना देखे, अशुभ ना सोचे तो अशुभ ना करे। अशुभ देखेगा, अशुभ सोचेगा, एक दिन अशुभ करके आ जाएगा। क्यों तुम हीन भावना में जी करके धन पत्तियों की हत्या करना चाहते हो? विषय को ध्यान रखना। क्यों नहीं सोचते हो? मालूम जितनी भैया रविशंकर जी कभी राजनीति के मंच पे भी कोई मना नहीं करता है। नाम क्या? राजनीति लिखा कि नहीं? राजनीति मंच है तो राजनीति, राजनीति, तो राजनीति के मंच पे नीति की बात करने में कौन सा पाप लगता है? राजनीति के मंच पर नीति की बात करने में कोई मना करेगा? मित्र, जीत हार की और दूसरे को गाली देने की बातें ना करके हम गुणों की बात करेंगे। गुड़ी तुम्हें स्वयं स्वीकार कर लेंगे।
ये प्रयोग बता रहा हूं, प्रयोग प्रयोग सुरेश भैया, ये बहुत बड़ा प्रयोग है। किसी क्षेत्र में माना कि आपको मानने वाले लोग बिल्कुल एक भी नहीं है, वहां आप पहुंच गए, पर लोगों ने सुना भाई अब सम्माननीय आदमी है, सम्मान तो देना पड़ेगा। सम्मान भी किया, आपको मंच भी दिया, माइक भी दिया, लेकिन अब वहां तुम्हारा विवेक क्या बोलता है? आपको मालूम था जितने लोग मेरे सब विरोधी बैठे हुए हैं, और वे भी सोच रहे थे हमने विरोधी को माइक दिया, और यदि आपने उसका विरोध नहीं किया सभा का, तो तुम्हारे साथ जो चल रहे थे उनके चेहरे फूलते हैं। अब तुम विषय पकड़ना मैं क्या बोल रहा हूं, उसके चेहरे फूलते हैं, क्योंकि वो तुमको इसलिए नेता बना बैठा था, इन लोगों का विरोध करो आप। ऐसे काल में विवेक तुम्हारे पास यदि है तो मित्र ऐसी बात करके जाओ, ऐसी बात करके जाओ, ऐसी बात करके जाओ, विरोधी भी अवरोधी और अवरोधी भी अवरोधी, ऐसा काम करके जाओ। जो सोच रहे थे आज मेरा विरोध करेंगे, बे मालूम तुम धर्म की कथा लेके बैठ जा। वो धर्म की कथा, हाँ, ऐसे व्यक्ति की बात करो जिसे आप भी मानते हो, वो सामने वाले भी मानते हैं, और जब दोनों ही मानते हैं, विश्व में ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसे विश्व के लोग ना मानते हो। विश्वास मानिए, ऐसा विश्व में कोई पुरुष नहीं है जिस पर एक ऐसा विषय ना हो जिसमें सब लोग एक मत है। ऐसा विषय खोज के लाइए आप। जिस पर सारा विश्व एक मत हो, ये हो सकता कि नहीं? हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता है। संपूर्ण विश्व का विकास हो, इस बात को कौन नहीं कहना चाहता? हर व्यक्ति कहना चाहता है। संपूज्य का नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान तपोधनानम देशस्य राष्ट्र पुरुष राज्ञा करोत शांति भगवान जनेन्द्रा। किसी भी पंथ का व्यक्ति पूजा कर रहा हो भगवान की, ये पढ़ने में किसी को पाप नहीं पड़ता। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये शब्द बोल लेते ना आप, जब बोलना जानते हो। सत्वैष मैत्रीम गुण सुप्रमोदम, सुखी रहे सब जीव जगत के, सुखी रहे सब जीव जगत के, ये शब्द बोलना जानते हो। ऐसे शब्द का प्रयोग करो कि सारा जगत तुम्हारा हो जाए। राकेश पंडित जी, हर वस्तु शक्ति देती है, हर वस्तु शक्ति देती है। इस हर वस्तु शक्ति देती है, इसी के बल पर स्थापना निश्चय खड़ा होता है। खींचने की योग्यता चाहिए। जो गीली मिट्टी तुमको दिख रही है, आपके लिए मिट्टी है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उसके अंदर से अपना भोजन बना रहे हैं। केंचुआ भोजन बना रहा है गीली मिट्टी में। तुमको सूखे पत्ते दिख रहे हैं, ऐसे कीड़े हैं, अपना भोजन बना रहे हैं। उसके अंदर योग्यता है, क्षमता है, उसको गीला करना जानते हो। सूखी रोटी आप खाते हो, मुख की लार उसको गीला कर देती है, वो क्षमता तुम्हारे पास है। भोजन में स्वाद है, वकील साहब, भोजन में स्वाद है, तुम्हारे मुख में लार है। तो देव कुमार पंडित जी, भोजन में स्वाद है, यदि आपके मुख में लार है तो मुख की लार समाप्त हो गई, सारे भोजन रखे रह जाएंगे। मुख में लार है तो भोजन में स्वाद है, बराबर। मुख में लार है तो भोजन में स्वाद है। ऐसे ज्ञानी भाव में विशुद्धि है तो सारे पत्थर पत्थर में परमात्मा है।
और भाव में विशुद्धि नहीं है तो प्रत्येक मूर्ति पत्थर है। जिसके भावों में श्रद्धा है ये सब इनको साधु दिखते हैं, और भावों में श्रद्धा नहीं है तो ये नंगे लोग बैठे हुए यहां पर। तो भावों में विशुद्धि चाहिए है। स्थापना निक्षेप में शक्ति खींचने की योग्यता, स्थापना निक्षेप में शक्ति खींचने की योग्यता। पंडित साहब विराजो एक विषय खींचना आपको। अचेतन प्रतिमा के सामने, मूर्ति के सामने आप घंटों घंटों खड़े रहते हो, वो तुमको क्या देख रही है? अचेतन मूर्ति तुमको क्या दे रही है? बीभत्स दृष्टांतु। अचेतन मूर्ति तुम्हें क्या दे रही है? अजित पंडित जी विश्वास मानिए, अजित पंडित जी विश्वास मानिए।